हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th की कंप्यूटर में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर रनिंग में था, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, उसकी दूसरी वीडियो देखेंगे, दूसरे लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर डेटाबेस में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। अ डेटाबेस कंटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब कि आप किस तरीके से डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उससे डेटा ले सकते हैं वापस कुछ चीज़ों का। तो वो सब क्या होता है, वो सब एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में चलता है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे। पहला टेबल्स, दूसरा क्वेरीज के बारे में, तीसरा फॉर्म क्या होते हैं, और चौथा रिपोर्ट्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक टेबल से। टेबल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से नींव रखने वाली ईंटें, मतलब ऐसे ब्लॉक्स जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते डेटाबेस पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोर द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। कंप्लीट डेटा का इन द सेंस है कि अगर आप डेटा लिखकर दे रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे डेटा को, जो भी आपने लिखा है या टाइप किया है या एंटर किया है, उस सभी पूरे डेटा को स्टोर करेगा। ये ऐसा नहीं कि उसमें से आधा डेटा उसने स्टोर किया और आधा छोड़ दिया। वो पूरे डेटा को स्टोर करेगा और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करेगा। स्ट्रक्चर्ड मैनर मतलब आपने जो चीज़ पहले लिखी होगी वो चीज़ पहले जाकर या फिर उसी कॉलम में जाकर सेव होगी, कहीं और जाके सेव नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का मतलब होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ रोज होती हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 कॉलम दे रखे हैं और मैंने अगर 12 एंट्री पास कर दी तो 12 कॉलम बन जाएंगे अपने आप। ठीक, वो जो 10 कॉलम है वो 10 जो शुरू की 10 एंट्री होंगी वो 10 कॉलम में जाके ही स्टोर होंगी, और बाकी ये 2 कॉलम की एंट्री वेस्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कॉलम आपने कभी डिफाइन करे ही नहीं, कभी बनाए ही नहीं। इसी तरीके से रोज में होता है। अब आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, इसको देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। एक तरफ लिखा है एडमिशन नंबर, दूसरी तरफ लिखा है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये क्या है? ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है। मतलब एक टेबल का शॉर्ट एग्जांपल लिया मैंने, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसमें क्या होगा, इसमें 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम के अलावा अगर आप छठे कॉलम में के लिए कोई वैल्यू देते हो तो वो कहाँ स्टोर होगी, क्योंकि आपने कोई कॉलम उसके लिए बनाया ही नहीं है टेबल में। ठीक, इन्हीं चीज़ों को बोला, इसी को टेबल को क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्योंकि बेसिक क्या है, यहीं पे आपका डेटा स्टोर होगा, यहीं से आपका डेटा वापस जाएगा, यहीं से आपका डेटा प्रिंट होगा, यहीं पर आके आप डेटा को रीड कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो सारे के सारे डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करता है। मतलब अगर आप लिखेंगे कि मेरा एडमिशन जो नंबर लिखा है मैंने वो एडमिशन नंबर में जाके सेव हो, तो वो एडमिशन नंबर में ही होगा। स्टूडेंट नेम में अगर आपने नेम लिखा है तो वो स्टूडेंट नेम में सेव होगा, ना कि जाके एड्रेस और मोबाइल वाले कॉलम में सेव हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम चलता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेरीज। क्वेरीज क्या करता है? रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को आपको पीछे टेबल दिखाई थी, टेबल का फॉर्मेट दिखाया था, उस टेबल में अगर कोई डेटा सेव है ना, तो उस डेटा में से आप क्वेरी लिखकर कुछ डेटा निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कुछ डेटा को रिट्रीव करने से पहले। रिट्रीव करने का मतलब होता है उस डेटा को एक्सेस करना, उस डेटा को निकालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एसकेडी पब्लिक स्कूल में 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 इसमें से सभी कंप्यूटर टीचर्स को लाइए। ठीक है, सभी कंप्यूटर टीचर्स की मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो क्या करा है मैंने? एक फिल्टर्ड डेटा निकाला है। मतलब सारे टीचर्स में से कौन कौन से टीचर मांगे मैंने? केवल कंप्यूटर टीचर। तो फिल्टरिंग कर दी मैंने डेटा की, तो वही क्या कहलाता है? फिल्टर्ड डेटा। यूज टू परफॉर्म एक्शंस सच एज अपडेट और डिलीट एटसेट्रा। अपडेट और डिलीट का भी इसमें ऑप्शन होता है। अपडेट और डिलीट का ऑप्शन कैसे होता है? जैसे कि मान लो सबकी सैलरी में
सबकी सैलरी जैसे 10,000 रुपये है, ठीक, फॉर एग्जांपल हर टीचर की स्कूल में सैलरी कितनी है, 10,000 रुपीज़। और मैं सोच रहा हूँ कि अब जो नया सेशन स्टार्ट हुआ 2020-21, तो सबकी सैलरी 500 रुपये बढ़ा दिया है। मतलब मैं एज अ प्रिंसिपल सोच रहा हूँ कि सबकी सैलरी 500 रुपये बढ़ा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, सैलरी में अपडेट लगाऊंगा, अपडेट ऑप्शन, और क्या करूँगा, सैलरी में 500 प्लस कर दूंगा, 500 ऐड कर दूंगा, तो ऐड हो गई वो, ठीक। अब मान लो 10 टीचर हैं, 10 में से 2 टीचरों को नौकरी से या तो मैंने निकाल दिया या वो नौकरी छोड़ के चले गए, तो मैं क्या कर दूंगा, उनका डेटा डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट का ऑप्शन आ गया क्वेरी के थ्रू कि इस नाम के अगर कोई टीचर है तो उसका डेटा डिलीट कर दिया जाए, ठीक। मतलब डिलीट द डेटा ऑफ टीचर वेयर नेम इज इक्वल्स टू अनिमेश। अगर अनिमेश नाम का कोई टीचर है तो उसकी डेटा डिलीट कर दी जाए। नेक्स्ट है हमारा इसमें फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, इंटरफेसेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल्स एंड क्वेरीज। फॉर्म्स का काम क्या होता है कि डेटा को टेबल और क्वेरी में कैसे एंटर किया जाए उसका प्रोसेस क्रिएट करना। और वो प्रोसेस जो प्रोसेस का क्रिएशन होता है वो आपका एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू होता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इन द सेंस एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा चेहरा जिसको देखकर काम करना आसान हो, ठीक। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और उसको फॉर्म को पढ़ना, फॉर्म को समझना, फॉर्म को फिल करना ही इतना मुश्किल है कि हम डेटा कैसे एंटर करें। नेक्स्ट है आपका हमारा एक्सेप्ट्स द डेटा फ्रॉम यूजर एंड फॉरवर्ड्स इट टू द करस्पॉन्डिंग टेबल। मतलब कि यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है और उस डेटा को उसके हिसाब से जिस टेबल का वो डेटा है उसी टेबल में जाके फॉरवर्ड करेगा, उसी टेबल में जाके स्टोर करेगा। जैसे मैं किसी स्टूडेंट की डिटेल लिख के फॉर्म में एंटर कर रहा हूँ तो वो डिटेल जो जाएंगी वो स्टूडेंट टेबल में जाएंगी, ना कि टीचर टेबल में। क्लियर। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, ये थोड़ा मैंने और जूम कर दिया है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ये जो पहला है इसमें नेम, तो नेम में क्या है, ये नेम एंटर करना होगा। ईमेल में ईमेल, रूम टाइप में रूम टाइप, अराइवल डेट में अराइवल डेट, डिपार्चर में डिपार्चर डेट, नंबर ऑफ गेस्ट बताने कितने आएंगे, फ्री पिकअप यस और नो, फ्री पिकअप चाहिए आपको, चाहिए या नहीं, फ्लाइट नंबर क्या है आपकी, स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए कि आते वक्त पानी की बोतल ले आना या किसी होटल का पता कर लेना या पहले हम खाना खाने के लिए रुकेंगे, जो भी स्पेशल रिक्वेस्ट हो आप चाहते हो कि अलग से हमारी हो जाए तो उसको आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म के हिसाब से आपने इस फॉर्म में एंट्रीज फिल कर दी और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करा, आपने इस फॉर्म की सारी डिटेल्स टेबल में जाके सबमिट हो गई। तो आपको जो भी टेबल में एंट्री सेव करनी होती है वो एक फॉर्म के थ्रू होती है, ना कि आप बार बार उस टेबल को ओपन करिए, उस टेबल में टाइप करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स जो हमारा फाइनल होता है, फाइनल मतलब यूज टू डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। किसी भी सेलेक्टेड डेटा को हम अगर प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, व्यू करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट। कैसे, मान लो 2019-20 में कितने टीचर रहे, मतलब कितने टीचर हमारे स्कूल में रहे, उसकी मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2019-20 क्वेरी डाली कि 2019-20 में टीचर्स की लिस्ट, और फॉर्मेट प्रिंट कर लिया अपने एक पेज में, प्रिंट कर लिया और वो पेज ले जाके दिखा दिया। तो वो क्या हुआ, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, प्रिंटेबल तरीके में पेज पर एक सेलेक्टेड डेटा आया। सेलेक्टेड डेटा कैसे, 2019-20 का डेटा केवल, तो वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट। कलेक्ट्स द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक या एक से ज्यादा टेबल्स के डेटा को समराइज करके निकालता है। जैसे भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि 2015 से लेकर 2019 तक जितने भी कंप्यूटर टीचर्स आए हैं, मतलब अलग अलग साल की अलग अलग टेबल्स बनी हुई हैं, उन अलग अलग टेबल से मैंने सारा डेटा निकाल दिया, समराइज करके डेटा निकल लिया समरी के फॉर्म में। और वो डेटा क्या है, वो रिपोर्ट किस चीज की बनेगी, केवल और केवल कंप्यूटर टीचर्स की। क्लियर। तो रिपोर्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट कह सकते हो आप रिपोर्ट को, या फिर प्रिंटेबल फॉर्मेट में किसी भी डेटा को, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है, सेलेक्टेड डेटा, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। क्लियर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं और आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।